on the video Chori Chori Chupke Chupke the revisit by Only Desi. So before I start, hello and I'm Monali Naiko. Welcome to my channel अग्रवाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. After getting pregnant in क्या कहना? Before getting pregnant in सलाम नमस्ते. Preeti Zinta is back to get pregnant again. मतलब बॉलीवुड में जब भी बिन बिहाई माँ की जरूरत पड़ती है ना. मैं बहुत अच्छी तरह. Oh God. Today we have some great movies tackling social issues in India. But before them all, Abbas Mastan brought us a movie to raise awareness around surrogacy and gave their audience literally every wrong information possible about the subject. Chori chori, chupke chupke. Be ready for a movie जिसने हमें सिखाया कि surrogacy में the father will have to have sex with surrogate mother to make her pregnant. Seriously, this movie was like behind of its time. और ऐसी चूतिया आइडियोलॉजी की शुरुआत होती है from मल्होत्रा family, जिसके head कैलाश नाथ जी is desperate for a great grandchild. लेकिन उनका great grandchild लड़का ही होना चाहिए. मुझे तो अपने पड़पोते का इंतजार है. मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है. अपने पड़पोते का मुंह देख लो, मेरा सहारा बनेगा और मेरे बाद मेरा नाम जिंदा रखेगा. So sweet. Mind you, अभी उनके पोते की शादी भी नहीं हुई है and he already decided कि लड़का ही होगा. आप तो बड़े मॉडर्न हो. At least घर के दूसरे मर्द तो ऐसे नहीं होंगे. बहुत बड़ा नेता बनाना चाहिए. बच्चा भी महाराणा प्रताप की तरफ बहादुर होगा. मामी जी तो ऐसी नहीं होगी. हमें बच्चे को तो क्रिकेटर ही बनाना चाहिए. लेकिन माँ जी तो जेंडर बायस्ड पक्का नहीं होगी. तो फलो बेटी. वाओ, ऐसी फैमिली की बहू बनने से अच्छा लोग मरना पसंद करेंगे. लेकिन मर भी तो नहीं सकते हैं. माँ जी अपनी उम्र जो दिए पड़ी है. मेरी उम्र भी तुझे भगवान दे दे. बेटी भगवान तुझे मेरी उम्र दे दे. आंटी 2-3 साल तो बचे हैं आपके पास, खुद ही रखो ना. अच्छा, उम्र से याद आया, कैलाश नाथ जी अपनी उम्र का फायदा उठाते हुए अपने पोते राज से कहते हैं कि ऊपर जाने से पहले अपने पड़पोते का मुंह देख लो. हर घर के बुड्ढे यही बोलते हैं. फिर शादी के बाद 15-20 साल तक जिंदा रहते हैं. इस परिवार को ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड, अ बॉय ऑफ कोर्स, देने की जिम्मेदारी है राज की, अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. राज मल्होत्रा. ओह, मिस्टर मल्होत्रा. जो आपको सिखाएगा कि मीटिंग्स को प्रोफेशनली एडजर्न कैसे करते हैं. Next meeting में डिस्कस कर लें. The actual thing is that I'm missing my wife a bit too much today. Excuse me. Sorry. ऐसे नहीं होता है. And you will just love his accent. Launched this product for us today. It's a very important person in my life. भाई एक बार और इम्पोर्टेंट पर्सन बोलना प्लीज. It's a very important person in my life. देखिए किस तरह राज प्रिया से अपने दोस्त की शादी में मिलता है. एंड आफ्टर सम स्टूपिड डांस राज और प्रिया की शादी हो जाती है. एंड दे गो टू स्विट्जरलैंड फॉर हनीमून. और पहुंचते ही बीच रोड में नाचना शुरू. जिस तरह मैंने तेरी राह दी है बरस. They have their own Malhotra house in Switzerland, जो रात को होटल बन जाता है. But what makes me confused is that church जो उनके पीछे है, क्योंकि वही चर्च खूबसूरत मूवी में भी था. फिर वही चर्च बचना है हसीनों में भी है. फिर बचना है हसीनों में जो बेकरी थी, वही बेकरी DDLJ में भी थी. फिर DDLJ में वो येलो एंड रेड कलर में रियल्टो रेस्टोरेंट है. एंड दैट एग्जैक्ट रेस्टोरेंट इज इन दिस मूवी. सो वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम. लेकिन इस मूवी में ये वाला चर्च भी है जो DDLJ में भी है. सी राइट बैक देयर. अब तुम लोग सोच रहोगे कि वो तो कोई भी चर्च हो सकता है. वेल नो, बिकॉज दे क्लियरली शोड दैट चर्च इन द मूवी. लेकिन फिर DDLJ में जो स्विमिंग पूल है, वही स्विमिंग पूल अजनबी में भी है. और अजनबी में लॉर्ड बॉबी जो क्लब में जाता है, दैट एग्जैक्ट प्लेस इज राज हाउस इन स्विट्जरलैंड. It's a full circle, guys. Or should I say, it's a full ass. See, nobody can explain things the way I do. यार इतना रिसर्च पढ़ाई में कर लिया होता तो आज चंद पैसों के लिए ये सब नहीं करना पड़ता. नहीं. स्विट्जरलैंड से वापस आने के बाद प्रिया इज प्रेग्नेंट. और रोड पे नाचने के अलावा ये सब भी किए थे क्या? एंड नाउ राज एंड प्रिया गिव अस दैट एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स पोज. आजकल सभी न्यू पेरेंट्स यही सब फोटो व्हाट्सएप स्टोरीज में डाल रहे होते हैं. सीरियसली, सम पीपल नीड टू स्टॉप. एंड द वंस जो शादी के 2 महीने पहले से प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई मूवी रिलीज होने वाली हो. एंड या, आई डोंट नीड टू सेव द डेट बिकॉज़ यू आर लिटरली रिमाइंडिंग मी एवरी डे. Okay, enough of my tantrum. Let's get back to the movie. As a pregnant woman, Priya does everything she should. अरे बहन चुपचाप बैठ जाना, यहाँ मेरी गांड फट रही है. और प्रिया को ये सब बकचोदियां करते देख राज कहता है गुड, अब कल ना पेड़ पे चढ़ना. और ऐसे ही नाटक करते प्रिया अपना बच्चा गिरा देती है. लाइक वो वाला नहीं, लाइक लिटरली गिरा देती है. मिसकैरेज के बाद डॉक्टर राज को अपने ऑफिस में बुलाते हैं. प्रिया कभी माँ नहीं बन सकेगी. अगर ये बात तुम्हारे दादाजी को पता चल गई, उन्हें 2 हार्ट अटैक पहले ही हो चुके हैं. अरे बुड्ढे को तो अगर लड़की पैदा होती तो भी हार्ट अटैक आना था. उसमें कौन सी बड़ी बात है? बेटे, तुम्हें ये बात अपने घर में सबसे छुपानी होगी. Why does he have to hide it from the whole family? हार्ट प्रॉब्लम तो बस दादाजी को है ना. और क्योंकि ये हॉस्पिटल इनके बाप का है, प्रिया कन्वीनियंटली डॉक्टर ऑफिस में खड़े होकर पूरी बात सुन लेती है। और ऐसी सिचुएशन में राज प्रिया से कहता है कि घर वालों के आंसू पोंछने का एक ही तरीका है कि हमारे आंसू नहीं निकले।
चूती है, कल उसका बेबी मर गया और तेरे को अपने फैमिली की पड़ी है. God, I hate this movie. But at least राज की family is sensitive about this. बच्चे आ गए हैं, सब लोग ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं. And as soon as they walk in, मेरी एक फ्रेंड को भी मिसकैरेज हुआ था. देखना बहू, साल भर में ही हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी. oh, so she got like 3 months to get pregnant again, right? आप तो बड़े मॉडर्न हो. अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए अफसोस कैसा? हाँ, Do you ever feel guilty after jerking off? अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए अफसोस कैसा? हाँ, From the next day, Priya is finally ready to move on. And the first thing she hears is, मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि मैं परदादा बन गया हूँ. she just lost her baby yesterday, you little piece of shit. आप तो बड़े मॉडर्न हो. And now Priya just cannot handle Raj की family का pressure, so वो कहती है, तुम दूसरी शादी कर लो. क्योंकि इस मूवी के हिसाब से अगर तुम माँ नहीं बन सकती ना, मैं माँ नहीं बन सकती. जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, अगर वैसा कुछ मेरे साथ होता. एग्जैक्टली अगर किसी मर्द का नुन्नू टूट जाए तो वो वहाँ प्लास्टर करवा लेगा, लेकिन वाइफ को दूसरी शादी करने नहीं बोलेगा. ना यू माइट बी थिंकिंग कि बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते, राइट? वेल नहीं करेंगे क्योंकि दादाजी को कोई और नहीं, तुम्हारा खून चाहिए. बिल्कुल राज जैसा. आप तो बड़े मॉडर्न हो. And now Priya has even a better plan. Surrogate mother. And now you're thinking, oh, is it going to be gestational or traditional surrogacy? Well, none. Because she straight up want her husband to have sex with some random person, impregnate her, and take her baby. हाँ राज, मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार भी दूसरी औरत के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ. बिच ऐसे तो बहुत सारी औरतों के बच्चे नहीं होते, तो क्या सभी अपने हस्बैंड को कहीं और मुंह मारने भेज दें? सेरोगेसी की भी सीमा होती है. इनको बोलते हैं पढ़े लिखे चूतिए. लेकिन ये डबल ग्रेजुएट है. And now Raj is on a hunt to find someone to have sex with. And the first person he considers is this like 50-year-old auntie. ये मेरी मदद करेगी. भाई भाभी तक चलता है, लेकिन what the hell is wrong with you? And from auntie he goes straight to a prostitute. She smokes, she drinks, and she doesn't have her own child. अबे she doesn't check any of the requirements for surrogate mother. इसकी वाइफ क्या बस मैगजीन का कवर पड़ी थी? लेकिन ये डबल ग्रेजुएट है. मैं खाली तेरे को बच्चा देगी और बदले में तू मेरे को 10 लाख रुपए देगा. अबे इतना पैसा सूटकेस में लेके कौन घूमता है? मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है क्या? No, I'm not joking. It's actually possible. And now Raj and Priya have their surrogate mother Madhu. They all go to Switzerland. और स्विट्जरलैंड पहुंचते ही वही बेशर्मों की तरह रोड पे नाचना शुरू. That guy is even clapping for them. Priya wants Raj to have sex with Madhu. तो वो एक रात चर्च में ही रुकने का बहाना बनाती है. कहाँ हो तुम? चर्च में. मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ. स्नोफॉल की वजह से सारे रास्ते बंद हैं. तुम दोनों तन्हा नहीं होंगे तो हम दोनों की जिंदगी की तन्हाई कैसे दूर होगी? लेकिन ये डबल ग्रेजुएट है. And Raj is like, मधु, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ. दिखता है. and the next morning ये लोग पूरी कॉन्वर्सेशन इशारों में ही कर लेते हैं. Let me give you guys subtitle. और एक ही बार में मधु प्रेग्नेंट भी हो जाती है. She's expecting. हमको देखो फर्स्ट नाइट सिंगल शॉट जॉब डन. लेकिन तभी अचानक राज के घर वाले स्विट्जरलैंड आ जाते हैं. इनके घर के नौकर भी स्विट्जरलैंड जाते हैं और अब प्रिया पेट में तकिया लगा के फेक्स हर प्रेगनेंसी. सो लाइक नो वन इन द फैमिली ever gonna touch her stomach. राज के घर वाले प्रिया को उसके लास्ट मंथ में वापस इंडिया ले जाने आए हैं. 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है. अरे मुबारक हो. हम कल ही दिल्ली जाएंगे. Even though he clearly told them. क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि प्रिया को लंबी फ्लाइट लेना अलाउड नहीं. But who cares about her health? क्योंकि गोद भराई की रस्म तो वहाँ की जाती है जहाँ दोस्त हो, रिश्तेदार हो. everyone is retarded in this movie. और अब गोद भराई में प्रिया की जगह कुछ भी करके मधु को ही बैठना होगा. क्योंकि पूजा प्रार्थना इसलिए है कि आशीर्वाद दुआएं हमारे बच्चे को मिले. फिर वो मधु को अपने कपड़े पहना देती है. और फिर मधु जो क्लियरली प्रिया से लंबी है, उसका कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है, सबके सामने प्रिया बन के चले जाती है. एंड nobody recognize her. Seriously, no one could see her clearly visible face. किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो मधु है. And like nobody's wondering कि प्रिया किसी से बात क्यों नहीं कर रही. किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा. This movie is so retarded. और ऐसे में प्रिया का नीचे आना भी तो जरूरी है ना भाई. वो सबके सामने स्टेयर्स में खड़ी है, लेकिन उसको पूरी फैमिली में राज के अलावा कोई नहीं देखता. लेकिन पूजा के बाद मधु has changed her mind. मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी. ना बच्चा देने को तैयार हूँ. क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? नहीं. Do you guys see how she's screaming and stuff and that कूली uncle in the back does not give two flying shits about it. और फिर मधु को हॉस्पिटल ले जाने पे वही बॉलीवुड क्लिशे डिलेमा. ऑपरेशन में माँ या बच्चा दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकती हूँ. और फाइनली मधु का एक बच्चा होता है. को लड़का हुआ है. अगर लड़की होती तो प्रिया बोलती एक काम कर, तू ही रख ले अपनी बच्ची को. Moral of the story, it is okay to let your husband sleep with someone else क्योंकि कभी मुझ में है, मैं माँ नहीं बन सकती. be sexist, be misogynist, be gender biased, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके. Oh, hello Desies. If you enjoyed the video, make sure you hit that like button. Subscribe if you loved it. Follow us on social media if you like. And I'll see you guys in the next one. Peace. अरे ये क्या था एंड में. और मैं हमेशा बोलती हूँ
लाइक इवन सीरियल्स में या मूवीज में वगैरह आज वो लोग घूंघट कैसे नहीं उठाते। आजकल तो इतने फोटो का जमाना है, सारी चीजें, मतलब आजकल वाले सीरियल में भी ऐसा होता है कि हमारे इतने सारे फोटोज होते हैं, इतना लोग एक्साइटेड होते हैं, वो कितने मेकअप्स आए, HD 3D 4D मेकअप आए हैं उस चीज के लिए, स्पेशल फंक्शंस के लिए, और ये लोग घूंघट उठाने ही नहीं देते। और अगर पति चेंज किया होगा तो वो सहरा पहन के आता है। आजकल कौन करता है ऐसे? इसमें भी वो घूंघट क्यों डाल के बैठे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो तो बच्चे की कोई रस्म है ना, आई डोंट नो उसमें ऐसा कुछ होता भी है या नहीं, बट आई डोंट थिंक सो उसमें घूंघट पहनने की कोई जरूरत भी है करके। बट ये ना मूवी को देखने का एक बहुत ज्यादा अलग नजरिया बोलते हैं, ये मुझे वैसा लगता है, इसलिए मैं एंजॉय करती। कुछ अलग ही चीजें होती रहती है, बहुत छोटी छोटी चीजें वो नोटिस करते, छोटी छोटी बात वो नोटिस करते ना, वो सुनने में मजा आ जाता है कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हुआ है कि लड़का ही चाहिए। अरे देवा, कैसा था ना टाइम, लाइक 10 साल पहले बोलेंगे तो, वैसे आज भी कहाँ खत्म हो चुका है ये सारी चीजें, बट फिर भी लोग थोड़े बहुत सुधर गए उस हिसाब से, बट फिर भी इट इज खतरनाक। अब और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर करो, बाकी परत नहीं आलेच। हाँ।